हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल नॉलेज जीके 30 में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, आज हम साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मात्रकों की मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 में लागू की गई थी। कितना में? तो 1971 में। दूसरा देखा जाए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टॉरी सली ने किया था, टॉरी सली। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज़ का आविष्कार। और हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो बेकवेट ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। वे राशियाँ जिनके दिशा व परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशि होती है। जैसे में कौन कौन सदिश राशि होती है पूछता है, दे देता है 4 ऑप्शन की सदिश राशि कौन कौन है। तो देखिए, सदिश राशि है वेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। सतमा, वे राशियाँ जिनके परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि कौन कौन है? तो चाल, किलोग्राम, मीटर आदि। 8वां देखा जाए, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की है। मतलब एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी किसकी है? तो पृथ्वी और सूर्य की। 9वां, पटाखों व बारूद में कौन सा रंग के उपस्थिति के कारण ऑस्टेशियम के कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑस्टेशियम के कारण होता है लाल रंग, पटाखों और बारूद में। और हरा रंग पूछे तो बेरियम के कारण। 10वां, दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, उसमें अपकेंद्रन बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रन बल। इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आगे देखा जाए, ग्यारहवां क्वेश्चन, भारी हल्की वस्तुओं को निर्वात में गिराया जाता है तो दोनों साथ साथ गिरती है। वर्मा, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के पानी की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है। 13वां, सरल यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कम बल का प्रयोग करके भी अधिक मात्रा में काम करने में करता है। 14वां देखा जाए, आर्यभट्ट ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया। मतलब आर्यभट्ट ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। सबसे पहले कौन बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो आर्यभट्ट, न्यूटन से पहले। 15वां देखा जाए, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। पूछ दिया जाए कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से ज़्यादा या कम है? तो कम है। 17 देखा जाए, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों की परिवर्तित होते हैं। 18वां देखा जाए, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची लचलती है, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। मतलब कि पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। आगे देखा जाए, 19वां क्वेश्चन, नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। 20वां देखा जाए, यदि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा तथा चंद्रमा वही रहेगा, चंद्रमा तथा द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष वृत्तीय कक्ष में
विभिन्न द्रव्यमान के दो कृत्रिम उपग्रह नियत चाल से घूम सकते हैं। मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष वृत्तीय कक्षा में विभिन्न द्रव्यमान के दो कृत्रिम उपग्रह नियत चाल से घूम सकते हैं। 22वां देखा जाए, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए। मतलब सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, किस लिए? देखिए, क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। आगे देखा जाए, पर्वतारोही पर्वतारोहण के समय आगे की ओर झुक जाता है। मतलब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उससे गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा उसके आगे झुकने में संतुलन की स्थिति में आ जाती है। 5वां देखा जाए, साइकिल चालक मोड़ पर साइकिल मोड़ते समय अंदर की ओर झुकता है, यहाँ अंदर होगा, क्योंकि उससे उपयुक्त अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है, इसलिए। 26वां, एक पिंड विराम अवस्था में अचानक समान द्रव्यमान के दो खंडों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि गतिशील हो जाता है। दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से गति करेंगे। आगे देखा जाए, 27वां, दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा किनारों की स्थितियों पर अधिकतम होती है। जब घोड़ा टांगे की खींचता है तो टांगा पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण आगे बढ़ता है। ये न्यूटन का कैमा नियम बताता है, तो तीसरा नियम पर आधारित है ये न्यूटन के। 29वां, डबल डेकर बस में ऊपरी डिब्बों में यात्रियों के खंडे रहने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि बस का गुरुत्व केंद्र ऊंचा ना हो जाए, जिससे बस ढुलकने की संभावना रहती है। आगे देखा जाए, ग्रहों की गति नियम कैपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने? कैपलर ने। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना होता है। ये ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा? तो स्थिति ऊर्जा। एक वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। किसमें? तो निर्वात में। स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना केशिकत्व के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो केशिकत्व के। जल की सतह पर सुई तैरती है, क्यों? तो इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 केल्विन ताप पर शून्य होती है। मतलब गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा कितना केल्विन ताप पर शून्य होता है? तो 0 केल्विन ताप पर। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस की या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। आगे देखा जा सकता है, उड़ते हवाई जहाज में फाउंट पेन की स्याही बाहर बहने लगती है, क्योंकि कम वायुमंडल दाब के कारण पेन में स्थिति वायु फैलने लगती है। नलकूप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है, क्योंकि सर्दियों में भूगर्भ से निकलने वाले पानी का तापमान की तुलना में बाहर का तापमान अधिक निम्न होता है। गर्मियों में इसके विपरीत होता है। आगे देखा जाए, यदि किसी बंद बर्तन में भरी हुई गैस के गर्म किया जाता है तो गैस दाब बढ़ जाता है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे बर्तन की दीवारों से जल्दी जल्दी टकराते हैं। 40वां देखें, पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसके कारण। 41 देखा जाए, उड़ान भरने से पहले हवाई जहाज कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। 42वां देखिए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए बाग की नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, बांध की, इसके कारण। 43 देखा जाए,
वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि वायु के स्पिंडन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो स्पिंडन के कारण। 40 देखा जाए, द्रव में अधिक त्रिज्या वाली कृष्णली में द्रव कम चढ़ता है। 45 देखा जाए, मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब मापने में किया जाता है। किसका? तो गैस का दाब मापने में किया जाता है मैनोमीटर का प्रयोग। 46 देखा जाए, फायदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। किसका? तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है फायदोमीटर का। आगे देखा जाए, कार्योमीटर का प्रयोग निम्न में किस ताप मापने में किया जाता है? कार्योमीटर का प्रयोग निम्न ताप मापने में किया जाता है। आगे देखा जाए, डेजीमीटर का प्रयोग गैस का घनत्व मापने में किया जाता है। किसका? तो गैस का घनत्व। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन। मानव शरीर का समान ताप कितना केल्विन होता है? तो 310 केल्विन। और सेल्सियम में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियम। अगर फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फारेनहाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।